बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना मोटिवेशनल चैनल। मैं हूं सैयद वकास। आज बात करेंगे उस शख्स की जो सदियों में एक या दो पैदा होते हैं। आज बात करेंगे जो फ्यूचरिस्टिक बंदा है। आज बात करेंगे जो कहता है प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है। वो कहता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। कैसे, कौन, कहां, कब, क्या करके दिखा सकता है, ये सब कुछ वो कहता है। वो शख्सियत है जिसने सोच, विचार और सब चीजों को वहां से शुरू करना होता है जहां आम शख्सियत खत्म हो जाती है। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क की, जिसने जब पैदा हुआ साउथ अफ्रीका के छोटे से एक जजीरे नुमा जगह पर पैदा होने वाला शख्स, वो वहां से उठा और इतनी बुलंदियों पर पहुंच गया और उसने बताया कि सही मोटिवेशन क्या होती है, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, यहां से यहां तक पहुंचने में आपको क्या करना होता है। एलोन मस्क क्या है? एलोन मस्क वो चीज है, वो शख्सियत है जो 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ चुका था जो आपका आज का ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ता। और सिर्फ यहां बात खत्म नहीं होती। एलोन मस्क की एक और क्वालिटी, बचपन की क्वालिटी, जिसके अंदर 12 साल की उम्र में जब बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो एलोन मस्क ने यूं सोचा और वीडियो गेम बना डाली। सिर्फ बना नहीं डाली, $500 में बेच भी डाली। ब्लास्टर के नाम से वीडियो गेम बनाई और उसको $500 में सेल भी कर दिया। और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर उसने ये सारे काम करना शुरू किए। एलोन मस्क के बारे में एक किसी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्यों इतने ज्यादा फेमस हैं और ये सारा कुछ जिस चीज में मट्टी में हाथ डालते हैं उसको सोना बना लेते हैं। उसने कहा सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ एक वजह, मैं अपने 10 साल का तमाम फ्यूचर प्लान जो है वो एक पेज पर लिख लेता हूँ। तो सवाल करने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला था, उन्होंने कहा ये तो कोई खूबी ना हुई। उन्होंने कहा यही तुम्हारा फॉल्ट है। वो परेशान हो गया, उसने कहा मेरा ये क्या फॉल्ट है? उन्होंने कहा तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं 10 साल के गोल लिखता जरूर हूं, लेकिन मैं फिर उसके बाद अगला पेज रन करता हूं और फिर लिखता हूं कि ये 10 साल के गोल मुझे 1 साल में कैसे अचीव करने। ये है एलोन मस्क, ये पॉइंट है। यहां से एलोन मस्क स्टार्ट हुआ। अच्छा, एलोन मस्क के बारे में उनकी ही क्लास फेलो, जो कि उनकी पहली बीवी है, उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बड़ा एक मज़ाहिका खेज वाकया शेयर किया। उनका एलोन वो शख्सियत थे जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, लेकिन फिर भी जो सेकंड नंबर पर होता था उससे 100 फार उनके नंबर ज्यादा होते थे। और उनको ये नहीं होता था कि मैं नंबर बढ़ेंगे तो दोबारा फर्स्ट आऊंगा। फर्स्ट नहीं आना उन्होंने, लेकिन फर्स्ट आ चुके हैं। और फिर भी क्या करते थे, एक दफा उनके 96% मार्क्स आए और मेरे यानी कि उनकी जो वाइफ है, उनकी क्लास फेलो फर्स्ट वाइफ, उनके 82% मार्क्स थे और वो सेकंड थी। वो फिर भी टीचर के पास गए, उन्होंने कहा जी आपने ये जो क्वेश्चन काटा है ये गलत काटा है, इसके नंबर भी मुझे मिलने चाहिए। और वो नंबर लेके 99% पर आ गए। हालांकि वो पहले ही फर्स्ट से 99 नंबर लेकर भी फर्स्ट ही रहे। सिर्फ यहां बात खत्म नहीं होती। एलोन मस्क ने बड़ी अपने अंदर तब्दीलियां पैदा की। एलोन मस्क कई जगह से निकाले भी गए लेकिन कभी डंप नहीं किया। एलोन मस्क की एक स्ट्रेटेजी वो ये है, अगर उनकी कंपनी में कोई आके कहते कि सर ये नामुमकिन है तो उसी टाइम उसी जगह उसको फायर कर देते हैं। कंपनी में कोई जगह नहीं। एलोन मस्क को एक्स से बड़ा लगा हुआ है। x.com, जिपल, स्पेस एक्स, इस तरह के तमाम काम किए, वो आगे जाके मैं बताता हूं। एक्स का जिक्र इसलिए आ गया कि आजकल बड़ा एक फिनोमिना बना हुआ है कि यार एलोन मस्क ने कर क्या दिया। मैं आपको बताता हूं क्या किया। ट्विटर को पहले उन्होंने एक बात छोड़ी कि जी मैं ट्विटर का स्लोगन चेंज करने लगा हूं, चिड़िया की जगह पर मैं यहां पर कुत्ता लगा दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक बात की, वो थिंकिंग कहीं और करते हैं, बताते कुछ और है कि यही आपको दिखाने लगूं। अभी करंटली जो उन्होंने किया, थिंक क्या कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। बताया गया कि लो जी मैं यहां पर कुत्ता लगाने लगूं। अब जी पूरी दुनिया में चैलेंज कोई शुरू हो गई, लो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। रातों रात बगैर बताए किसी को उन्होंने ट्विटर का नाम ट्विटर से हटा के एक्स कर दिया। और यकीन मानिए देखते देखते लोग जहां पर ट्विटर पे जितने परसेंट थे उससे 23% आगे की तरफ चले गए। 23% पीपल और आगे एक्स के नाम से। तो एक्स का फिगर उनके लिए बड़ा एक मैटर करता है। खैर ये ट्विटर के साथ अभी करंटली जो उन्होंने किया, अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या वैसे किया। वो फ्यूचरिस्टिक सोच के मालिक थे। पहली दफा किसी ने सोचा कि यार कुछ सोलर सिटी भी होनी चाहिए। उनको देख के फिर पूरी दुनिया में आहिस्ता 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 सोलर सिटीज बनना शुरू हुई। उन्होंने सोलर सिटी बनाई, जिससे प्रोडक्शन बनाई
फिर उन्होंने सोचा कि यार एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की है, जिससे हमें बिजली या सोलर से मिलना शुरू हुई है, कोई ऐसी जगह भी होनी चाहिए जो हमें कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा यार हम ऐसी गाड़ी से निकालेंगे, हम इस तरह करेंगे। उन्होंने टेस्ला मोटर को ज्वाइन कर लिया, वहां पर जाके अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी। अब जो एलोन मस्क है ना, 1995 में उन्होंने क्या किया, 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिपेल के नाम से एक सॉफ्टवेयर एजेंसी स्टार्ट की। सॉफ्टवेयर आप वो कह लें, हाउस कह लें, एजेंसी कह लें, व्हाट्सएवर, ठीक है। 1995 में उन्होंने वहां पर उस काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सीईओ बने, लेकिन हुआ क्या, वहां के जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा यार ये बहुत छोटा है, इसके अभी वैसी हमें समझ नहीं आती। उनको सीईओ से भी निकाला और एंड उनको घर भेज दिया। अब वो जो उनके शेयर वगैरह थे वो तो चलते चले गए। एक वक्त आया कि जब जिप्पल को जो है ना, वहां पर उनको निकालने के बाद ख्याल आया कि इसके शेयर भी इसको दे दे। वो जब सारी डिवीजन हुई तो 60% शेयर बना उनका, जो कि $22 मिलियन थे उस वक्त। $22 मिलियन। उन्होंने वो $22 मिलियन जेब में डाल के नहीं कहा ओ मैं अमीर हो गया, मैं अब जाऊं खाऊं पीऊं ऐसी करूं, नहीं। $22 मिलियन के लिए उन्होंने यहां से सोचना शुरू किया कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, और कर भी डाला। ठीक है, वहां से निकले, उन्होंने फ्यूचर का सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना मसला ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने अपने लिए एक एक्सचेंज, जिस तरह के मनी एक्सचेंजर या कोई अकाउंट, इस तरह की एक कंपनी बनाने का सोच लिया। दैट्स इट। ठीक है, com.x के नाम से उन्होंने कंपनी बना दी, उसके भी सीईओ बन गए। अब क्या हुआ, वहां पर भी इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए। सीटीओ के साथ उनके इख्तलाफात बढ़े, और सीटीओ के भी वहां भी यही राय थी 3 साल बाद भी कि यार ये अभी बच्चा है, एलोन मस्क एक बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको सीईओ नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो मामला सारा हुआ, इत्तफाकन बीच में ये सारा फड्डा चल रहा था और उनकी शादी का मामला शुरू हो गया। वो हनीमून पे गए, सीटीओ ने बाकी सब मेंबरान को मिलाया और इनकी छुट्टी कर दी। जब ये वापस आए तो इनके हाथ में $165 मिलियन का चेक दिया और उनसे कहा अल्लाह हाफिज, आप इस कंपनी के अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो पेपाल के साथ मर्जर उन्होंने कर लिया और पेपाल ने कहा कि ये सारा मामला सेटल करो। याद करें, कहां 7% शेयर मिला था, $22 मिलियन, यहां $165 मिलियन बढ़ गया, शेयर बढ़ गया। अब उनके जहन में इससे भी बड़ी चीज आ गई। उन्होंने कहा नहीं यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लोगों को चांद पे ले जाऊंगा, चांद पे जिंदगी बसेगी, चांद पे लोग रहेंगे, मैं स्पेसशिप के पास जाता हूं, मैं करता हूं। उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि बेहतरीन स्पेसशिप कहां से जा सकती है और सस्ती। फ्लाइट पकड़ी, रशिया पहुंच गए। रशिया जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे चांद पर जाना है, वहां पर जिंदगी के बारे में देखना है और वापस आना है, आप बताओ कितने पैसे लोगे। रशिया ने उस टाइम 2000 के करीब का टाइम था, उस टाइम उनसे $8 मिलियन मांगे। उन्होंने कहा इट्स ह्यूज अमाउंट, मैं नहीं। अगली फ्लाइट पकड़ी, वापस आने के बाद उन्होंने कहा यार क्या ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, मैं अपना नहीं बना सकता स्पेसशिप, मैं अपना रॉकेट नहीं बना सकता। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक और पॉइंट है, उन्होंने क्या किया, दोबारा बुक्स पकड़ी, दोबारा पढ़ना शुरू किया और खुद स्पेसशिप्स के बारे में नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया और वहां से अपनी स्पेसशिप बना डाली। क्या हुआ, लगन सच्ची हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हो। ये वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि एलोन मस्क ने हार नहीं मानी, कहीं नहीं हार मानी। अभी इससे भी बढ़कर आपको बताऊंगा कि एलोन मस्क ने कहां कहां कैसे कैसे क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। ये सारा कुछ उन्होंने अपना स्पेस को भी स्पेस एक्स का नाम दिया, ट्विटर टू एक्स स्पेस टू एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स का नाम दिया। अब क्या हुआ, पहला रॉकेट बनाया, उन्होंने कहा जी रॉकेट जितने भी जाते हैं ना वो वापस नहीं आते, रीयूजेबल नहीं होते, हमें रॉकेट वो बनाना है जो जाए भी, वापस भी आए और रीयूज भी हो। बड़ी सोच में पड़ गए साइंसदान सारे, हर बंदा के यार ये कैसे करेंगे। खैर एक तजर्बे के, उन्होंने खुद भी बुक्स पढ़ी, उन्होंने उनको साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। एक रॉकेट बनाया स्पेस का, उसको स्पेस में भेजने लगे, वो अभी उड़ा ही नहीं था कि वो ब्लास्ट हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एलोन मस्क ने वहां पर सिर्फ सर नहीं, कुछ नहीं पकड़ा, उन्होंने वापस आए, आगे का नो वरी, नेक्स्ट ऑप्शन निकालो, अगली ऑप्शन क्या है। उनका सर दोबारा तजर्बा करते हैं। अगला ऑप्शन का पास उनके पास बजट था, इसके बाद उनके पास बजट भी खत्म हो रहा था।
क्या वो 165 मिलियन की स्टोरी यहाँ पर आके खत्म होने लगी थी, दम तोड़ने लगी थी। खैर हुआ गया, अगला स्पेसशिप किया, वो उन्होंने भेजा, वो कामयाबी के साथ उड़ तो गया, स्पेस में जाके अपना रडार खो गया, वापस भी नहीं आया। वो वहीं कहीं कहाँ गया, कैसे हुआ, ब्लास्टिंग हो गई, जो भी हुआ वो। एलोन मस्क को आके सबने कहा, उन्होंने कहा सर अब तो सरमाया भी नहीं रहा, अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब क्या करें। और कहा अभी एक चीज है, मेरे पास घर है, मैं इसको आपको नहीं छोड़ सकता, उस घर को बेचूंगा, मैं दोबारा स्पेसशिप बनाऊंगा, उसको स्पेस में भेजूंगा और लोगों को मैं लेके जाया करूंगा। लोग बड़े हैरान हुए कि यार वो शख्स जो लुट गया, बर्बाद हो गया, 165 मिलियन डॉलर लेकर आया, यहां लगाए, सब जीरो कर दिया, टके टोकरी कुछ नहीं रहा, पास कुछ नहीं रहा, और वो अभी भी क्या कह रहा है, मैं दोबारा स्पेसशिप बनाऊंगा और घर भेज दूंगा और ये कामयाब होगी। और वही हुआ, थर्ड टाइम घर भेज के स्पेसशिप बनाई और वो कामयाबी के साथ ऊपर चली गई। और फिर उन्होंने जाके अपनी जो तजर्बाती दुनिया की और चलाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। यहां से स्पेसशिप की कामयाबी हुई, उसके बाद टेस्ला मोटर के अंदर भी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। टेस्ला मोटर के अंदर उन्होंने कहा था कि विदाउट एआई सिस्टम होगा। उस टाइम उस दौर में एआई सिस्टम सोच रहे थे वो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ड्राइवर नहीं होगा, वो बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएगा, वो रोड से कंजम्पशन ले लेगा, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ सोच रहे थे। सोचा ये था कि $50,000 में वो गाड़ी बनेगी, लेकिन जो उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी, सारा कुछ कर दिया $50,000 के ऊपर। हुआ क्या, वो $100,000 के ऊपर चली, सर पकड़ के लोग बैठ गए। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक बनी है, हम ज्यादा बनाएंगे, इसकी प्रोडक्शन को मजीद लो कॉस्ट पर लाएंगे और मार्केट करेंगे, ये बिकेगी। वो भी कामयाबी के साथ चलना शुरू हो गया। अब आप देखें, एलोन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, कच्ची वादी वाला साहब, ठीक है, वहां से उठा, क्या किया, 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ डाली जितना एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाता ग्रेजुएट को भी। क्या 12 साल की उम्र में $500 की गेम बना के बेच दी। फिर क्या किया, फिर सिर्फ यही नहीं, अपना फ्यूचर 10 साल गोल लिखे, उसको 1 साल में कंपटीशन करने की सोचा कि यार मैंने इसको कंप्लीट कैसे करना है। फिर क्या किया, फिर उन्होंने वक्त के साथ साथ जिपल बनाया, फारिग हो गए। क्या X.com बनाया, जो पेपाल पेओनियर की तरह की कंपनी थी, वो खत्म हो गई, यानी कि इनको निकाल दिया गया, किक आउट किया जगह जगह से। टेस्ला मोटर नाकामी, 50,000 से एक $100,000 का मामला हो गया। वहां से स्पेसशिप 2 दफा ब्लास्टिंग में चली गई, तीसरी दफा मकान बेच के बनाई और कामयाबी मिली। उन्होंने क्या किया, सोच नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। क्या एक दफा किसी से एलोन मस्क ने से पूछा यार आप क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं जिसका काम उसी को साझे करता हूं, मैं मछली को लाकर दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश नहीं करता, मैं बंदर को लाता हूं और उसको दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मछली अगर 10 साल भी लगी रहेगी दरख्त पे चढ़ना नहीं सीख सकती, वो पानी में तैरना जानती है। और बंदर का बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परफेक्शन के साथ दरख्त पे चढ़ना सीख जाएगा। मेरी बस यही चीज है, मैं अपनी जितना रिसोर्स है वो कैपेबल राइट जगह वाला रिसोर्स लेकर आता हूं और उसको राइट प्लेस पर लगा देता हूं, वो एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाता है। अच्छा, एलोन मस्क के बारे में एक और आपको बताऊं, 47 बर्थडे दुनिया का, जब 47 बर्थडे हुई ना, वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स थे। आज हमारे पास कोई अमीर तरीन शख्स हो, चौधरी साहब हो या कोई हो, उन्होंने कहना मेरी जेब में पैसे हैं, पार्टी करनी है, बुला लो, रिश्तेदार भी बुला लो, यार भी बुला लो, दोस्त भी बुला लो, बाप भी बुला लो। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 47वीं बर्थडे के ऊपर जब वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियत के साथ वो नजर आना शुरू हो गए, पूरी दुनिया पे उभर के निकले कि ये अमीर तरीन शख्स कौन है, एलोन मस्क। क्या तो उन्होंने 47 बर्थडे कैसे मनाई, उन्होंने क्या किया, पूरे 24 घंटे 24 आवर अपनी बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट किया कि 24 घंटे बगैर सोए, बगैर कुछ किए, थकने का नाम ही ना पैदा किया उन्होंने, काम काम और काम किया अपनी स्पेसशिप के अंदर। और उन्होंने इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि बर्थडे इस तरह भी सेलिब्रेट की जाती है। तो ये है एलोन मस्क। क्या यहां से मोटिवेशन क्या मिलती है आपको कि भाई हार नहीं माननी। वो शख्स जिसने स्टार्ट लिया, जिप्पल का स्टार्ट लिया भाई के साथ मिलकर, लेकिन वहां से किक आउट हुआ, चल भाई फारिग तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते। आगे X.com स्टार्ट किया, वहां सीटीओ के साथ फटा हो गया, सीटीओ ने भी सबके दिमाग में ये डाल दी बच्चा ही नहीं हो सकता, हनीमून पे गए हुए थे, फारिग हो गए। टेस्ला मोटर की तरफ गए, वहां पर 50,000 का बजट रखा, वो बजट उठ के 100K क्रॉस कर गया डॉलर में। क्या परेशानी, लेकिन हार नहीं मानी। क्या करते करते स्पेसशिप की बारी आई, 2 दफा ब्लास्टिंग में चला गया, जितना कैपिटल सब लग गया, घर बेचा, तीसरी दफा फिर किया और कामयाबी मिली। और आज एलोन मस्क दुनिया का बेहतरीन पीक
थिंकर, फ्यूचरिस्टिक पर्सन बन के सामने आ गया। अमीर होना एक अलग चीज है, अमीर तो ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो एक ही बात कहता है, अगर आपसे कोई गोल अचीव नहीं हो रहा तो गोल ना छोड़ो, वे चेंज करो। गोल नहीं छोड़ना, वे चेंज करना, गोल को अचीव लाजमी करना है। इसीलिए आप लोग भी अपने गोल्स ना चेंज किया करें, वे चेंज कर करके गोल को अचीव करने की कोशिश किया करें। थैंक यू।